दुनिया में क्या है, इसके ठीक उल्टा, जो जितना भोग करे वो उतना ही डेवलप्ड है। माने किसी के पास एक कार है तो कम डेवलप्ड है, 2 हो जाए तो ज्यादा है, 3 हो जाए और ज्यादा है, 4 हो जाए और ज्यादा, और 10, 12, 50 हो जाए तो बिलियनर है। यहां तो जिसने छोड़ा है वो भगवान है, वहां तो जो भोग रहा है उसको कहते हैं कि वो। और आप देखिए, जीवन का आनंद भोगने में नहीं है, त्यागने में है। ये गंभीर बात आप समझ लीजिए, तो जीवन आपका हमेशा खुशी रहेगा। जीवन के कोई भी क्षण को अनुभव करिए, आप सबसे ज्यादा आनंद कब महसूस करते हैं? जब सवेरे ही सवेरे उठते हैं, शौच के लिए जाते हैं, कुछ त्याग करते हैं, तब आनंद मिलता है। ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। हाँ, सवेरे ही सवेरे उठते हैं, शौच के साथ साथ मूत्र का त्याग करते हैं, तब आनंद मिलता है। सोचिए तो सही, यहां तो त्यागने में आनंद है, भोगने में आनंद नहीं। और भोगने की कोई सीमा नहीं होती, त्यागने की एक लिमिट है, आप अवर लिमिट तक जा सकते हैं। भोगने में आप डूबना शुरू कर दीजिए, उसमें से बाहर नहीं निकल पाए। इसलिए भारतीय संस्कृति हमेशा से त्यागने पर जोर देती है, भोगने पर नहीं। भोगी जो होता है, जो कामी होता है, जो विषय वासना में डूबा होता है, वो हमारे समाज में सबसे निकृष्ट माना जाता है। भारतीय समाज में जो त्यागी है वो ऊंचा माना जाता है, ऊपर उठा हुआ माना जाता है। तो यहां डेवलपमेंट की यात्रा क्या है? भोग से त्याग की तरफ, ये है डेवलपमेंट। और ये डेवलपमेंट अगर हम नहीं समझेंगे, तब तक हिंदुस्तान का शायद कल्याण नहीं होने वाला। ये गंभीर बात आपको समझनी ही पड़ेगी। और जब आप डेवलपमेंट की इस परिभाषा पर कसना शुरू करेंगे, तो हिंदुस्तान में आपको जो विकसित नजर आएंगे वो ऐसे ही लोग होंगे जिनको आज आप हिकारत से देखते हैं। वो शायद इस देश के सबसे विकसित लोग होंगे। समझिए, ये भारतीय संस्कृति है, और ये भारतीय संस्कृति जिंदा रहेगी आगे भी, क्योंकि अभी भी यहां त्याग की बात है। कई बार लोग मुझको कहते हैं कि राजीव भाई, भारत का भविष्य क्या बहुत अच्छा है। क्यों? अभी भी इस देश के 80% आदमी त्यागी हैं, भोगने वाले तो शुरू के 20% लोग हैं। और इन 20% लोगों को समझ में आने लगा है। ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं रहे, वो समझ रहे हैं कि जीवन की जितनी सुख सुविधाएं हमने बटोरी, उतना ही ज्यादा गोलियां ले लेकर नींद आती है। जिनके पास कारें हैं, जिनके पास मोटे मोटे बैंक बैलेंसेस हैं, जिनके पास बड़े बड़े महल हैं, जिनके पास ऐश्वर्य और अय्याशी के सबसे ज्यादा साधन हैं, उन्हीं को नींद नहीं आती रात में, बिना स्लीपिंग पिल्स लिए हुए। और जिनके पास कुछ नहीं है, दिन में 10 रुपए की मजदूरी करते हैं, चादर तान के ठाठ से सोते हैं, सवेरे आंख खुलती है और सड़क पर ही सो जाते हैं। पता ही नहीं है उनको कि गद्दे पर सोए हैं कि सड़क पर सोए। और जो आदमी 8 घंटे की सुखकर नींद नहीं ले सकता, वो दुनिया का सबसे ज्यादा फालतू व्यक्ति है, मेरे शब्दों में। जिसको नींद नहीं आ रही है, जिसको भूख नहीं लग रही है ठीक से, जिसका शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा है, जो 12 घंटे 24 घंटे डिप्रेशन में दबा हुआ है, कौन सा विकसित आदमी है? होगा करोड़पति अपने लिए, लेकिन वो विकसित तो नहीं हो सकता। विकसित तो वो है जो सड़क पर सो गया चादर तान के ओढ़ के, अभी 8 बजे, सवेरे उठेगा 6 बजे और एकदम स्फूर्तवान होकर फिर से काम में लग जाएगा। हम सवेरे उठेंगे तो 100% डिप्रेशन के शिकार होके, और इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए चाय पीनी पड़ेगी, कॉफी पीनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, डिप्रेशन दूर ही नहीं होता। और वो बेचारा सवेरे उठेगा, सूखी रोटी खाएगा प्याज के साथ और खाएगा नमक और चल देगा काम पर, फिर रात को आएगा, सो जाएगा। विकसित कौन है? जिंदगी का आनंद आपके पास नहीं है। और आप ये जान लीजिए, जीवन में अगर आनंद नहीं है आपके पास, तो करोड़ों रुपए की संपत्ति कोई मतलब नहीं रखती। और एक चीज दूसरी और बता दूं आपको, पैसे से आनंद नहीं खरीदा जा सकता, कभी भी नहीं होता। अगर पैसे से आनंद खरीदा जाता तो जितने करोड़पति लोग हैं
वो सबसे आनंद वाले होते। और ये जान लीजिए, जितने करोड़पति हैं वो ही साधु संतों की शरण में सबसे ज्यादा जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दुखी हैं। अगर दुख नहीं है जीवन में तो काहे को जाते हैं साधु संत महात्माओं के चक्कर में? क्यों बनवाते हैं गंदा ताबीज? इसलिए कि दुखी हैं आप, हर तरफ से दुखी है। दुख जो है भोगने में है, सुख जो है त्यागने में है। डेवलपमेंट की परिभाषा समझ लीजिए, जितना त्याग करेंगे उतने ही विकसित होते चले जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि त्याग करिए चाय और कॉफी का, आपका डेवलपमेंट होगा। त्याग करिए पेप्सी कोला और कोका कोला का, आपका डेवलपमेंट होगा। त्याग करिए आप कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस का, आपका डेवलपमेंट होगा। जाइए किधर? पीछे लौटिए प्रकृति की तरफ। हम बहुत दूर हो गए हैं प्रकृति से। हिंदुस्तान में विकास माने बैक टू द नेचर। भटक गए थे, आज समझ में आ रहा है तो वापस लौट आइए, क्योंकि अमेरिका और यूरोप वालों को आज समझ में आ रहा है। और उनको समझ में आ रहा है तो क्या कह रहे हैं? उनको समझ में आ रहा है तो कह रहे हैं कि अब हमको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए। अमेरिका में उस किसान को सबसे बड़ा इनाम मिलता है जो बिना केमिकल फर्टिलाइजर के गेहूं पैदा करता है, सबसे बड़ा इनाम उसको मिलता है। यूरोप में उन किसानों को सबसे बड़ा इनाम मिलता है जो बिना केमिकल फर्टिलाइजर के बिना केमिकल खाद के दालें पैदा करते हैं, चना पैदा करते हैं, फल पैदा करते हैं। वो चाहते हैं कि हमको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए। दुर्भाग्य से उनके पास गाय की संख्या इतनी नहीं है जो ऑर्गेनिक मैन्योर दे सके उनको। हमारे पास है, अभी भी है, बहुत बर्बाद नहीं हुआ है अभी भी ये देश, काफी बचा हुआ है। गांव में तो अभी बहुत बचा हुआ है, बर्बादी ज्यादा आई है शहरों में, गांव अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि संस्कृति बची हुई